हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रेडी टू वियर साड़ी के फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से आप साड़ी को रेडी करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा और मोटा पतला कोई भी साइज का इसे आराम से पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके साइज की बनेगी केवल वही पहन सकता है, इसे कोई भी वियर कर सकता है, पतले से पतला और मोटे से मोटा। इसमें सिर्फ हमें 3 नाप की ज़रूरत होती है। एक तो पल्ले का नाप, एक फुल रेडी लेंथ जो हमें रखनी है, और एक हमें रखना होता है कमर का नाप। तीनों नाप आप हमारे क्लाइंट का नाप लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, पल्ला अधिकतर क्या होता है, वैसे हम मोस्टली 95 टू 100 सेंटीमीटर ही रखते हैं। उसमें क्या होता है ना कि मोटे होता है अगर ज़्यादा कस्टमर तो आप 100 रख सकते हैं, और आपका पतला है तो 95 रख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कस्टमर को कुछ चाहिए तो आप नाप भी सकते हैं। और कमर का जितना होता है, जैसे मेरे कस्टमर की 42 थी तो मैंने उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, 52, तो 52 पे निशान लगा लिया। अब इसे हमने नीचे बिछा लिया। अब देखिए यहाँ से प्लेट डालते हैं, उधर की तरफ से हमने 52 पे निशान लगाया। हमारी लेंथ रेडी 42 थी तो पूरी पे 42 पे निशान लगाते हुए पूरी पल्ले तक का जो निशान लगाया था ना हमने, वहाँ तक मिला देंगे और इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ 52 पे थोड़ा लंबा कर देंगे क्योंकि कटिंग के बाद वो हट जाएगा। और ऊपर से हमने नाप लिया कि 3.5 इंच का गैप था, तो क्योंकि नीचे से पूरी साड़ी पे नापना मुश्किल है, आगे से थोड़ी दूर पे नाप के बाकी 3.5 इंच का गैप रखते हैं हम। पल्ला जहाँ पे हमने पल्ले का निशान लगाया था ना, सिर्फ याद रखिएगा वहीं तक कट करना है। देखिए ये जो हमारा पल्ले का निशान आएगा वहीं तक ही कट करेंगे, जो हमने 100 सेंटीमीटर पे लगाया था। हमारा जो इंची टेप होता है ना वो 100, उसका 60 का होता है ना, तो 60 के बाद फिर 40 और निशान लगा लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब प्लेट्स का निशान लगाएंगे। देखिए प्लेट्स 5-5 इंच की मैंने रखी है। 2-3 करने के बाद, प्लेट नापने के बाद, जो पल्ले का कपड़ा है ना, जो निशान है वहाँ तक आप हाथ से, जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना उस तरीके से बना लीजिए। देखिए ये आसान तरीका है, इसे ऊंची नीची नहीं होती है, साड़ी लंबी होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए सारी प्लेट पल्ले के निशान तक बन गई हैं। वहाँ करके अब हम पिनअप कर देंगे ताकि ये कपड़ा हिले डुले नहीं, अच्छे से पिनअप कर देंगे। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पा रही होंगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही 4-5 साड़ियों का आपके साथ ट्यूटोरियल डालूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं एक और डालूंगी, मैं उसमें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें अच्छे से लगा दीजिए। देखिए पूरा पिनअप कर दिया ना, ताकि ये हमारी प्लेट्स हिलेंगी नहीं। और जो ऊपर का जो कपड़ा कट करके निकला था ना, उससे हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट देखिए 52 रखा था तो हम 52 इंच की ये पेस्टिंग पेपर मैंने लिया है, 52 इंच का कट करके। और जो हमने पट्टी ली है ना वो 1-1 इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे ताकि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। अच्छे से इसको चिपका लीजिए। उसके बाद फिर हमें एक, ये पूरा चिपक गया। अब हम 1/2 इंच की पट्टी और रेडी करेंगे। इससे क्या हुक बनाएंगे जिससे ये एडजस्टेबल बन सके। अगर हम पेंट वाला हुक लगाते हैं ना तो सिर्फ जिस साइज़ की बनाते हैं वही पहन सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप इससे लगाने से मोटा पतला कोई भी पहन सकता है। अब चलिए मशीन पे चलते हैं। अब प्लेट्स को देखिए मैंने ऊपर से सिक्योर कर लिया है, मोटी चाल लगाई है ताकि ये हिले डुले नहीं, वहीं सेट हो जाए। अब प्लेट को क्या करेंगे, अंदर की तरफ से देखिए ऊपर की प्लेट एक हटाते हुए अंदर की तरफ किनारे पे छोटा सा स्टिच देंगे 1/2 इंच का, ताकि वो प्लेट बिल्कुल सेट रहे। क्योंकि ये बनारसी साड़ी है, ये हिलती डुलती रहती है, इसकी प्लेट्स वैसे भी जल्दी से सेट नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी स्टिच दे देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। हल्की सी प्रेस लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। कोई कहेगा ही नहीं कि आपने रेडी टू वेयर साड़ी पहनी है, पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल ऐसा लगता है हमने बांधी है। देखिए नहीं पता चल रहा है ना, और ये सेट हो गई। अब ये हिलेगी डुलेगी भी नहीं जगह से। छोटी सी सिर्फ 5 इंच की स्टिच लगाइए। अब देखिए किनारी मोड़ लेते हैं। पल्ले वाले साइड की तो हमारे तुरपी हुई है, तो हम जो बेल्ट रेडी करेंगे ना वहाँ की पहले किनारी पे निशान लगा लिया था ना हमने 1/2 इंच का, लगाते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल सफाई के साथ मोड़ते हुए धीरे धीरे करके स्टिच लगा लीजिएगा। ये बनारसी है, थोड़ी सी वैसा कपड़ा ऑर्गेन्जा टाइप, तो ये अपने आप आगे की तरफ खिसता भी जाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे हम। लेकिन बनने के बाद ऐसा है ना कि कोई आराम से पहन ही जाएगी, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बांधने में बहुत टाइम लग जाता है इस तरह की साड़ियों को। जो एक्स्ट्रा का टेढ़ा फैब्रिक था वो हमने हटा दिया और रेब वाला, और सीधा करके उसको स्टिच लगा देंगे। थोड़ा बहुत जो आगे की तरफ खिंचेगा भी तो वो बेल्ट में अंदर दब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरा देखिए किनारी निकल गई है ना, हम इसे काट के एकसार कर देंगे और अंदर बेल्ट के साइड में अंदर की तरफ चला जाएगा। अब बेल्ट लगा दें। बेल्ट जो हमने चिपका के पेस्टिंग रेडी करी थी ना, आप देखिए साड़ी के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए रखिएगा ताकि वो इनविजिबल हो जाए, दिखेगा नहीं। अब फिनिशिंग आएगी। करते हुए पूरी बेल्ट का कपड़ा जो है 1/2 इंच का गैप देते हुए मशीन का आप स्टिच लगा लीजिए।
दिख रहे होंगे ना, तार तार निकल रहा। बनारसी साड़ी में बहुत परेशानी आती है, तार तार निकलते रहते हैं और बस परेशानी हो जाते हैं, बनने में भी नहीं आती हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे करिए, क्योंकि तार तार निकल जाएंगे तो हमारी साड़ी छोटी हो सकती है, इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद ये तार सारे कट कर देंगे। देखिए प्लेट्स आ गई ना, प्लेट्स तक स्टिच लगाएंगे, उसके आगे का कपड़ा हम यूँ का यूँ छोड़ देंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और ये जो किनारी देखिए कटी हुई थी ना, वहाँ मैंने स्टिच लगा दी है, पल्ले में दब जाती है। और देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे प्लेट्स थी ना, प्लेट्स के कॉर्नर पे आके पक्की सिलाई करते हुए बाहर निकल जाइएगा। हो गया, बाहर आ जाइए। ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम निशान, वो था ना हमने प्रेस से उसको कर ही रखा ऑलरेडी, तो ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच लगा देंगे। अच्छा, इसकी बेल्ट पहले किनारे की तरफ से स्टिच लगा लीजिए, फिर सीधी स्टिच लाके पल्ले तक स्टिच लाते हुए जहाँ प्लेट्स डाली हैं उस कॉर्नर तक लाते हुए आगे बताऊंगी हमें क्या करना है। कई कई लोगों को तो साड़ी बांधना इतना झंझट लगता है ना कि वो लोग देर हो जाएगी उसके चलते बांधते ही नहीं है। तो अगर वो इस तरीके से रेडी करवा लेते हैं ना, ऑफिस जाने वाली खासकर लेडीज़ जो होती हैं, जिन्हें रोज़ ऑफिस वगैरह पहन के जाना होता है, उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो वो अगर इस तरीके से साड़ी रेडी करवा लेते हैं ना, आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है, फटाक से आप बांधेंगे और चले जाएंगे, आपको लेट भी नहीं होगी। लुक भी बहुत अच्छा आता है, प्लेट्स ऊंची नीची होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो स्टिच में सिक्योर रहती हैं। अब देखिए पूरी लास्ट तक मैंने स्टिच लगा ली है। अब देखिए कॉर्नर पे आने के बाद बाहर की तरफ निकलेंगे हम। ये देखिए पूरी स्टिच को कॉर्नर पे आ गए। अब वो पल्ले का हिस्सा हटा देंगे। याद रखिएगा वो पल्ले का कपड़ा नहीं सिलना चाहिए। बाहर की तरफ करते हुए हम स्टिच ले आएंगे। यहाँ पे अब हम हुक अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो पेंट में लगते हैं ना, वो वाले हमने हुक लिया है। कॉर्नर पे लेते हुए आप हुक अटैच कर दीजिए। सबसे पहले हुक अटैच करना बहुत आसान होता है। इसे किसी भी किनारे वाली चीज़ से आप अंदर की तरफ दाब दे दीजिए। देखिए हुक हमारा अटैच हो गया और जो कपड़ा था हमने साइड से स्टिच लगा दिया। अब ये देखिए, अब ये मेन चीज़ है, इससे हम इस तरीके से वो बनाएंगे ना होल्स कि मोटा पतला कोई भी पहन सकता है। पहले ये जो किनारी है ना, इस पर एक स्टिच लगा देंगे, रफ स्टिच लगा लीजिए ताकि वो सिक्योर हो जाए, हिले डुले नहीं। वैसे हमने पेस्ट भी कर रखा है। अब देखिए जहाँ पे अंदर की तरफ मोड़ते हैं ना, पल्ले से दूसरी साइड उधर की तरफ किनारे पे जाइए। एक बिलांत का या 15 सेंटीमीटर छोड़ते हुए आगे की तरफ लगाते जाइए। अब ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर मतलब 1-1 इंच पे हाफ इंच की बेल्ट का निशान देंगे, फिर 1 इंच का गैप देंगे, फिर हाफ इंच अंदर की तरफ जाएगा। देखिए आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं तो अच्छे से ट्राई कर रही हूँ, फिर भी नहीं आया तो पूछ सकते हैं। 1 इंच आगे बढ़ते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके 2-3 बार स्टिच लगाइएगा ताकि वो उधड़े नहीं। जैसे मैं आगे पीछे करके 2-3 बार, फिर 1 इंच थोड़ा आगे चलेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से होल्स तैयार कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने 25 इंच की रेडी बेल्ट के लिए तैयार करी थी। अगर आपको नाप भी चाहिए तो 25 इंच की लंबी कट करी थी, हाफ इंच में लेते हुए उसको चिपका लिया था पेस्टिंग को। लेंथ में 25 इंच, चौड़ाई में आपकी सिर्फ हाफ इंच है। उसे कपड़े पे चिपका लिया, उसे स्टिच से सिक्योर कर लिया। अब हम 1-1 इंच का गैप देते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए डबल सिलाई करते हुए उसे पक्का कर देंगे। थोड़ा सा धीमा प्रोसेस है। एक साड़ी में आपको लगेगा, अगर एक बना लेंगे उसके बाद आप आसानी से आधा घंटे में एक साड़ी रेडी कर सकते हैं। पर ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, सफाई के साथ करिएगा, थोड़ी प्रोफेशनल लगता है देखने में। ये देखिए इस तरीके से करते जाइए। ये जब तक आपका एंड ख़त्म नहीं होता है, जब तक 1 इंच आगे बढ़ते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ। ये मैं इसीलिए प्रोसेस धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको एक बार में ना आए तो आप 2-3 बार इसको देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। हाफ इंच अंदर की तरफ और 1 इंच का गैप, सारी 1-1 इंच का गैप दिया है ना, तो ये कोई मोटा भी पहन लेता है, पतला भी पहन लेता है और कई दूर तक जाती हैं। और हम जगह जगह तो हम पेंट वाले वो हुक नहीं लगा सकते हैं ना।
प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए आपको मेरा समझाना, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो में समझ आया नहीं आया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस मैं फिर लाऊंगी और साड़ी की मैं 2-4 वीडियो और डालूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अलग अलग फैब्रिक पे किस तरीके से हमें करना है आपको आराम से अच्छे से आ जाए। ये देखिए पूरी एंड तक हो गई है ना, हम बाहर निकाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे और वही जो 1/2 इंच फोल्ड किया है ना वहाँ पे सिक्योर भी करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से 2-3 बार पीछे आगे करते हुए उसको पक्का कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि फिर वो हुक बंद करेगी तो उधड़ने का डर रहता है। अगर इस तरीके से कर देंगे तो बिल्कुल नहीं उधड़ती है। ये देखिए हमारी पट्टी रेडी है। मैं आपको बांध के भी दिखा देती हूँ। मेरी कमर सिर्फ 36 है और मेरे क्लाइंट की 42 है, तो देखिए मेरे भी आराम से बंध रही है ये। इसे 34 32 कोई भी बांध सकता है आराम से। ये थोड़ी प्रेस से सेट करेंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी तो मैंने रेडी ही करी है, पर लेकिन देखिए मैं बता देती हूँ। देखिए बांधने के बाद बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि आपकी रेडी टू वियर साड़ी है। देखिए कितना अच्छे से बंध गई है। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।